हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है दोस्तों, जिसका नाम है अलजेब्रा। आज हम उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला लेक्चर, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में कुछ थ्योरेटिकल चीजें बताएंगे आपको, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्या क्या चीजें होता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर रियल नंबर्स क्या होता है, कौन कौन से अदर टाइप के भी नंबर्स होते हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। शायद इसके पहले आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, लाइक आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 7th 8th तक आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, लेकिन नहीं पता होगा तो हम लोग कुछ चीजें आपको याद दिलाएंगे। एंड साथ ही में कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में बताएंगे जो आपका जानना जरूरी है। फिर होता है रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, वो सब चीज धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज बता दूं कि आप हमारे प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हो कंटिन्यूअसली। आप हमारे बहुत सारे वीडियोस हमने बना के रखे ऑल सब्जेक्ट्स के, तो आप प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। एंड साथ ही में इसके पहले के भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी आप चेकआउट करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब टाइप्स ऑफ नंबर की बात करूं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं जो नंबर ले रहा हूं वो है दोस्तों होल नंबर, ठीक है। पहला जो मेरा टाइप का जो मैं नंबर ले रहा हूं वो है दोस्तों होल नंबर। तो होल नंबर एग्जैक्टली क्या होता है, तो सबसे पहले बता दो कि होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एक सिंबल से, W, ठीक है ना, कैपिटल W, स्मॉल w, जो भी आप ले सकते हो। तो W इज सिंबल विच इज यूज फॉर होल नंबर। एग्जैक्टली होल नंबर होता क्या, इसको समझ लो। तो कोई भी नंबर अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते 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 आप कहां तक जाओगे। मुझे एक बात बताओ आप लोग कि कोई भी नंबर्स का एंड कहां है। अगर आप मैं सवाल एक आपको पूछूं कि यार सबसे आखिरी नंबर इस दुनिया में क्या है, तो आप बता पाओगे क्या कि कौन सा सबसे आखिरी नंबर है? नहीं बता पाओगे, बिकॉज ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जिसको हम लोग बोल सके कि ये नंबर आखिरी नंबर है। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इन्फिनिटी, ठीक है ना। एक वर्ड यूज करते हैं इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब आपको पता ही है, अनगिनत। हिंदी में बोलूं तो अनगिनत, यानी हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। और इसका एक सिंबल होता है, इन्फिनिटी का एक सिंबल होता है जो कि इस तरह दिखता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी का सिंबल। तो हम लोग यहां पे क्या यूज करने वाले हैं, इन्फिनिटी। यानी कि अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है मतलब इन शॉर्ट उसका कोई खत्म ही नहीं हो रहा है, वो खत्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया। अगर कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी तक, तो उसको बोलेंगे होल नंबर, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा टाइप का जो नंबर आज हमें पढ़ना है वो है दोस्तों नेचुरल नंबर। ये तो आप शायद बहुत बार सुने होंगे इसका नाम। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर N से, ठीक है ना। N जो दिख रहा है, कैपिटल लेटर N इज नथिंग बट नेचुरल नंबर, जो कि होता है शुरुआत अगर हम करें तो वो शुरुआत होता है 1 से, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते 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 कहां तक जाना है आपको, अगेन इन्फिनिटी तक, बिकॉज इसका कोई अंत नहीं होता, इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो अगर आप ये दोनों नंबर्स को देखो, ये दोनों जो नंबर आपको दिख रहे हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज का फर्क दिख रहा होगा कि होल नंबर शुरुआत होता है 0 से एंड नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से। समझ में आ गया। तो यही दो चीज आपको लाइफ टाइम तक जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक होल नंबर होता है और 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा और कौन सा नंबर सिस्टम होता है अगर मैं बात करूं तो एक और नंबर है जिसको कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं, इंटीजर्स को कैपिटल लेटर I से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये इंटीजर्स होता क्या है, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपने बहुत बार ग्राफ बनाया होगा अपने लाइफ में, ग्राफ। तो ग्राफ में आप देखोगे तो कुछ नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके, ठीक है। और कुछ नंबर निगेटिव भी होते हैं, यानी -1, -2, -3, -4। तो वो जो नंबर्स होते हैं ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं इंटीजर्स। यानी कि दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, यानी 0, 1, 2, 3, 4 से लेके यहां तक इंफिनिटी तक जाएगा, वो पॉजिटिव वे में भी इंफिनिटी तक जाएगा। और यहां पे अगर पीछे की तरफ जाऊं, -1, -2, -3, -4 लेके कहां तक जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा दोस्तों, इंफिनिटी तक जाऊंगा। कहां तक जाऊंगा, इंफिनिटी तक जाऊंगा। तो वो ये पूरा नंबर्स पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, यानी पॉजिटिव नंबर भी आ गए और निगेटिव नंबर्स भी आ गए, तो वो नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। याद रखना है इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीजर्स। क्लियर है।
उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको ध्यान में रहेगा। बहुत ही सिंपल फंडा है, क्योंकि यार देखो ये बेसिक चीज है, अगर आप बेसिक समझ लोगे तो यार चैप्टर्स तो बहुत सारे वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। बेस स्ट्रांग अगर होता है जिसका एकदम कंसेप्चुअल नॉलेज और बेस अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ता है वो। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स थर्ड पॉइंट। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप का नंबर जो कि है इंटीजर्स। इसमें आपका 0 से लेके इंफिनिटी, 0 से लेके यहां पे इंफिनिटी। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के नंबर्स की तरफ। एक और होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ये शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स होता क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रैशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रैशनल नंबर ए टाइप ऑफ नंबर विच इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है मेनली। लेकिन इसका एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई भी एक नंबर, जैसे कि अगर मैं बात करूं 3/4, ये क्या है? एक फ्रैक्शन नंबर है। आपको फ्रैक्शन तो पता ही है, ऊपर वाले को न्यूमेरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये आपको सभी को पता होगा यार, इसके पहले आपने पढ़ा होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं यहां पे कि ऊपर वाले को न्यूमेरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो कोई भी जब नंबर अपॉन में होता है, फ्रैक्शंस में होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन कंडीशन ये है कि नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नीचे रहेगा उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो से वो हमेशा बड़ा होना चाहिए कॉमन तौर पर। ठीक है, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। और ये चैप्टर के अंदर हम लोग जैसे आगे का लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग और ज्यादा पढ़ने वाले हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज आपको देखने मिलेगा आगे के लेक्चर्स के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ आपने पढ़ लिया। अब पांचवा टाइप का क्वेश्चन, पांचवा टाइप का जो नंबर है दोस्तों, उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है? तो देखो चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर्स, यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर अगर मैं बात करूं स्पेशल तौर पे, तो ये एक ऐसा नंबर आता है जिसमें हर टाइप के नंबर आ जाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। जो भी आपने अब तक पढ़ा, आपने ये 1 से लेके 4 तक जो पढ़ा ना अभी, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ये चारों को अगर मैं मिला दूं, यानी कि चारों टाइप के जो नंबर्स है उसको मैं एक साथ अगर लिखूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रियल नंबर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रियल नंबर। और यही इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी नाम है, रियल नंबर। क्यों रियल नंबर नाम है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग ऐसे ही अलग अलग टाइप के नंबर्स को पढ़ेंगे, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इररैशनल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो। तो कुल मिला के ये चारों को अगर मैं कंसीडर करूं तो वो टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? याद रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और छोटे छोटे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, आपकी जो भी इच्छा है आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं रफ करता हूं इसको, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एक और टॉपिक के ऊपर पढ़ने। बहुत ही छोटा सा अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अबाउट द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेकिन कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ओके, चलिए। तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे सबसे पहले रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स एग्जैक्टली है क्या? तो जैसे मैंने बोला कि रैशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी एक के अपॉन एक, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और उसमें कंडीशन ये है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसका। तो प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके अंदर टोटल 3 से 4 टाइप की प्रॉपर्टी है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, उस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है दोस्तों क्यूमिटेटिव। ठीक है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो लेट्स सपोज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर a प्लस बी होता है हमारा, यानी कि कोई एक नंबर कोई दूसरे नंबर से प्लस होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? b प्लस ए भी लिख सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात बताओ आपको कि समझ लो 3 + 4 है। अब 3 + 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 + 3। ये दोनों का मतलब सेम ही होगा ना, 3 + 4 भी 7 ही होता है और 4 + 3 भी 7 ही होता है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम ही आ सकता है। यानी कि इन शॉर्ट ये बोला है कि अगर कोई भी नंबर दूसरे नंबर से जब प्लस होता है तो उसको अगर मैं उल्टा भी कर दूं, यानी b + a भी कर दूं, तो भी उसका आंसर सेम आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी, यानी कि ये एडिशन के लिए यूज करते हैं। वैसे एक और प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? तो समझ लो एक नंबर है a, उसको अगर मैं दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, a मल्टीप्लाई बाय b, तो अगर मैं उसको इंटरचेंज कर दूं, यानी कि पहले मैं b लिख दो फिर मल्टीप्लाई बाय a लिख दूं, तो भी उसका आंसर सेम आएगा। जैसे कि सेम एग्जांपल ले लो, 3 × 4 इज इक्वल टू 4 × 3, सेम ही होगा ना। 3 × 4 भी 12 होता है, इज इक्वल टू 4 × 3 भी 12 होता है, यानी दोनों साइड 12 आ रहा है, यानी कि आप कैसे भी लिखो उल्टा सीधा आपका वैल्यू सेम आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला
ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन वाला क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। दिस इज नोन एज ए क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, किसका, रैशनल नंबर का। वैसे और 2-3 प्रॉपर्टीज है, उसको भी डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो, रफ करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, चलते हैं सेकंड टाइप के प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरा क्या है, दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, जिसका नाम है दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि नेशनल नंबर का एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो एग्जैक्टली क्या है। तो अगर एसोसिएटिव की मैं बात करूं कि समझ लो दो नंबर है ए और प्लस बी, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, और ये एक और नंबर है सी, उसके साथ भी प्लस हो रहा है। तो इसका सेम वैल्यू रहेगा कि अगर मैं ए को अलग रख दूं और पहले बी और सी को प्लस करूं, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। और ये भी सेम किसका प्रॉपर्टी है, एडिशन का प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे, जैसे कोई नंबर है 3 + 4 और एक और नंबर है 5, सी की जगह पे 5 ले लिया। तो यहां पे अगर मैं ये 3 को प्लस ना करूं, पहले ये 4 और 5 को प्लस करूं, जैसे 3 को मैंने अलग रख दिया और ये 4 और 5 को पहले मैंने प्लस किया, तो जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। कैसे, देखो 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12, ठीक है ना। 3 + 4 7, 7 + 5 = 12, 3 ये 4 + 9, 4 + 5 9 और 9 + 3 = 12, यानी कि दोनों जगह 12 ही आ रहा है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम ही है। तो चाहे आप a + b पहले करो, चाहे आप b + c पहले करो, दोनों का मतलब सेम ही आता है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसका, एडिशन के लिए। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ही होता है, जैसे कि a × b है, × c है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, a को अलग लिख सकता हूं, a × b × c, यानी कि पहले मैं a × b करूं या फिर मैं पहले b × c करूं, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी। तीसरा टाइप का प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग देखेंगे यहां पे, जिसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। थर्ड टाइप का प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि समझ लो कोई भी एक नंबर है, उसके साथ अगर मैं 0 प्लस कर रहा हूं, यानी कि कोई भी नंबर है उसके साथ मैंने 0 प्लस किया, तो वो किसके बराबर रहेगा कि कोई भी, उसको उल्टा कर दो, मतलब कोई भी नंबर + 0 = 0 + दैट कोई भी नंबर, और दोनों का ही मतलब क्या होगा, जो ओरिजिनल नंबर रहेगा वही आएगा। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3 ले लूं, 3 + मैं 0 कर दूं, या फिर मैं 0 + 3 लिखूं, तो बात तो एक ही है, कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है, ए ही आएगा। जो भी नंबर था ए वही आने वाला है, यानी 3 लिया तो 3 आएगा, 5 लिया तो 5 ही आने वाला है। और ये टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन वाला, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रॉपर्टी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी आ जाएगा, लेट सपोज कोई एक नंबर है a, अब उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1, अब मैं इसको 1 × a भी लिखूंगा तो भी बात एक है ना, a × 1 = a, 1 × a is a, जो दोनों का आंसर क्या आने वाला है, a ही आने वाला है। तो ये भी आपका क्या है, एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी प्रॉपर्टी, और आज का आखिरी लेक्चर का, मतलब आज के इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, फिर आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ कर लेता हूं, नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ओके। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या नाम है, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ए है कोई एक नंबर, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है उसके इनवर्स, तो ए का इनवर्स क्या होगा, ए का उल्टा हो जाएगा -a, तो a × -a जो रहेगा, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी प्लस वाले कंडीशन में, इनवर्स के भी 2 कंडीशन होंगे, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन वाला। तो एडिशन वाले कंडीशन में कि कोई भी नंबर अगर उसी के नंबर से, कोई भी नंबर अगर उसी के नंबर जो कि उल्टा होगा, उसका इनवर्स होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो a × -a इज नथिंग बट 0। सॉरी, ये प्लस आएगा ना, सबसे पहले माफ करना दोस्तों, ये प्लस आएगा, पहले प्लस वाला आएगा ना, एडिशन वाला, तो ये आएगा आपका एडिशन का प्रॉपर्टी कि a + -a, तो a - a = 0, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर उसी के नंबर से प्लस होता है, उसके नेगेटिव वाले नंबर से, तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एडिशन का प्रॉपर्टी हो गया। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a। मल्टीप्लिकेशन में उल्टा क्या होता है, डिवाइड बन जाता है ना, तो a का उल्टा 1/a, अगर इस प्रकार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 1। a और a कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आएगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये क्या है,
मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। किसका मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है दोस्तों? ये है इनवर्स वाले का मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत ही आसानी से और इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर मैं करता हूं समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स, थ्योरेटिकल टॉपिक, प्रॉपर्टीज एंड जो भी इंपॉर्टेंट मैंने नंबर्स बताए वो आपको पता चल गया होगा एंड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस हम कंटिन्यूस लाते रहेंगे आगे आगे लेक्चर्स में। बाकी जो चीजें हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।